हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आपको स्टोरी जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके बताना एंड हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके थॉट्स जानकर इस स्टोरी के बारे में आपका राय क्या है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग एक बहुत बड़ी गैलरी ओपन कर, वहाँ पर बहुत लोग आए होते हैं स्पेशली विंग से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे उसके बारे में जानने के लिए। और वहाँ बहुत सारी मीडियाज़ भी आए होते हैं विंग की स्टोरी कवरेज करने के लिए, जो डायरेक्ट लाइव दिखा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि विंग जो 2 घंटे से लोगों के आंसर को दे रहा है और उन्हें अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस एंड बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। बट वो अपने फेस पे एक भी इमोशन शो नहीं होने देता, केवल वो एक फेक स्माइल के साथ जो सबको अच्छे से बातें कर रहा है और बता रहा है। अब हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद विंग जैसे ही टायर्ड, जब थोड़े थोड़े लोग वहाँ से जाने लगते हैं, विंग जो एक्सक्यूज़ करके वॉशरूम के बहाना देके वो अपने ऑफिस रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो ऑफिस रूम में डोर ओपन करके अंदर अंदर की तरफ एक स्टेप बढ़ाता है और सामने देखता है। सामने का नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। उसके हाथ पैर जो कांपने लगते हैं। उसके पेरेंट्स जो सामने खड़े होते हैं, उसके पेरेंट्स की आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। विंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अभी अपने पेरेंट्स को अभी वो नहीं फेस कर पाएगा, वो अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था वो अपने आप को। विंग जो सामने देख रहा था वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा था। उसके इस तरह से ना बढ़ाने से उसके पेरेंट्स जो दौड़ कर जाते हैं, विंग को टाइटली हक कर लेते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जैसे अपने पेरेंट्स के एम्ब्रेस में जाता है, वो बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। हम देखते हैं कि लगभग 10 मिनट के बाद जब उसके फादर दोनों यानी मदर एंड सन को शांत कराते हुए कहते हैं कि तुम दोनों शांत हो जाओ, क्या रो रो के बीमार होना है। अब उसकी मदर जो एक सैड स्माइल के साथ कहती है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, तुम कहाँ चले गए थे। विंग जो कहता कि आई एम सॉरी मदर एंड फादर, वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो उसकी मदर कहती कोई बात नहीं। अब लेके उसे सोफे पे बैठ जाती हैं और उसके पूरे फेस पे किस करते हुए कहती कि तुम बहुत बड़े हो गए और तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, लेकिन तुम इतने पतले क्यों हो गए हो। क्या बात है विंग कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। क्या क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, तुम अपने पेरेंट्स से बता सकते हो। विंग जो रोने लगता है फिर से अपने फादर एंड मदर को हक करके। उसकी मदर जो शांत करते हुए कहती है विंग क्या हो गया। विंग कहता है आई एम सॉरी मदर, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। इस पर विंग की मदर कहती है कि कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, तुम आ गए ना, अब तुम कभी वहाँ में छोड़ के मत जाना। इस पर विंग जो नोट करता है और अपने मदर की तरफ देखने लगता है। उसकी मदर की आंखों में जब वो देखता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसकी मदर की आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं और उसकी मदर बहुत ज़्यादा पतली दिख रही होती है। पहले उसकी मदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, पर उसकी मदर अब बहुत ही ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा एजड दिखने लगी है। ऐसे पता चलता है कि उसकी मदर जो अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थी। विंग कहता है आई एम सॉरी मदर। उसकी मदर कहती कोई बात नहीं बेबी, अब शांत हो जाओ, अब तुम आ गए हो ना, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम साथ में रहेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे हम। उसके फादर भी उस ऐसे कहते हैं। अब देखते हैं विंग जो थोड़ा नॉर्मल होता है, कितने में वहाँ ऑफिस का डोर ओपन होता है, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आता है, बाबा बाबा करके विंग को हक कर लेता है उसके पाँव को। ये देखकर विंग और ज़्यादा डर जाता है और उसके मदर एंड फादर जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़रों से विंग की तरफ देख रहे होते हैं, उस बच्चे की तरफ देख रहे होते हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसकी मदर कहती विंग ये बाबा कह रहा है, मतलब तुम तुम्हारा बेबी है। विंग जो डरते हुए कहता कि हाँ हाँ मदर। तो इस पे उसकी मदर कहती है कि बेबी तुमने मैरिज कर लिया, तुमने मैरिज कर लिया, किससे किया, क्या क्या तुमने किसी गर्ल से मैरिज किया है। विंग जो थोड़ा नर्वस होते हुए कहता कि नहीं नहीं मदर, मैंने मैरिज नहीं की है। फिर उसके फादर कहते कि विंग हमें 1 मिनट, हमें तुम्हें कुछ बताना है बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे बारे में। अब उसकी मदर एंड फादर, अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विंग जब 10 साल का था तभी वो अचानक उसे बहुत ज़्यादा ही स्टमक में पेन हुआ था। तो उसके पेरेंट्स जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कुछ ऐसा बताते हैं जिससे उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बताता है कि विंग जो उसके अंदर 2 फीचर्स हैं, वो माँ बन सकता है अगर वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हुआ तो इन फ्यूचर। लेकिन हाँ, इसकी चांसेस 20% में से केवल 2% है। आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके पेरेंट्स जो इन सब बातों को अब भुला देते हैं क्योंकि ये बहुत ही डरावना सच था, और वो इस बात को विंग को नहीं बताते बिकॉज़ विंग की एज उतनी नहीं थी कि विंग इन सब बातों को समझ सके। उसके पेरेंट्स जो ये सब बताना अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे क्योंकि उन्हें लगा कि विंग जैसे-जैसे बड़ा होता गया वो उसके अंदर जो मेल की एबिलिटी थी वही ज़्यादा दिखने लगी उनको, और उन्हें लगा कि विंग जो प्रॉपर अब एक मेल बन चुका है, और इसी वजह से उन्होंने ये सच छुपाया। और उन्होंने कभी भी विंग को ये नहीं सुना कि विंग को कभी कोई बॉयफ्रेंड था, और विंग कभी उन्हें बताया भी नहीं, जिससे उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा श्योर हो गए थे कि उनका बच्चा एकदम नॉर्मल है। अब हम देखते हैं उनके पेरेंट्स जब ये सब सोच रहे होते हैं, फिर उसकी मदर बताती है। विंग जब ये सुनता है वो डर जाता है और कहता है कि मदर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मैंने ही युआन को बर्थ दिया है। उसकी मदर जब ये सुनती हैं वो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, बट कहती है कि आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें ये सब अकेले ही सहना पड़ा। तुम हमारे पास आ सकते थे, तुम्हें हमें हमें क्यों नहीं बताया। फिर उसके फादर कहते हैं कि इसका फादर कौन है। अब विंग जो अपने फादर की तरफ देखता है, उसके फादर की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। विंग कुछ बोलने वाला होता है कि उसकी मदर जो उसके फादर के हैंड को पकड़ लेती है और कहती है कि शांत हो जाओ। अगर मेरे बेटे ने किसी को चूज़ किया है तो वो उसकी पसंद है, उसकी लाइफ है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो इंसान है कौन। इस पर विंग कुछ बोलने वाला होता है कि उसकी मदर कहती है अब शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा डरा रहे हो। उसके फादर शांत हो जाते हैं, विंग की तरफ जब देखते हैं, विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब उसकी मदर एंड फादर दोनों ही विंग को हक कर लेते हैं। इतने में युवान बहुत तेज़ी के साथ रोने लगता है। उसे लगता है कि ये तो स्ट्रेंज पर्सन है, उसके बाबा को मार रहे हैं और इसकी वजह से उसके बाबा जो रो रहे हैं। युवान जो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने ही ग्रैंड फादर एंड मदर को मारने लगता है। ये देखकर उसके फादर एंड मदर जब नीचे देखते हैं, युवान जो जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते हुए दोनों को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे मेरे बाबा से दूर रहो, मेरे बाबा को मत मारो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो अपनी तोतली वॉइस में और रोते हुए बोल रहा होता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स जो हंसने लगते हैं और युवान को हक करने के लिए जैसे ही बढ़ते हैं, युवान जो उनसे दूर हो जाता है और अपने बाबा की तरफ देखता है। बाबा बाबा अब मत रो, मैं इन्हें इन्हें यहाँ से हटा दूंगा, ये बहुत बुरे हैं ना, आपको रुला रहे हैं। इस पर विंग जो हंसने लगता है और युवान को टाइटली हक करता है। जब युवान शांत हो जाता है तो विंग कहता है कि बेबी ये बुरे नहीं है, ये मेरे फादर एंड मदर हैं और ये तुम्हारे ग्रैंड फादर एंड मदर हैं। क्या है, ग्रैंड फादर एंड मदर हैं। अब युवान जो उन दोनों की तरफ देखता है, जब देखता है वो दोनों बहुत ही स्माइल के साथ युवान को देख रहे होते हैं। युवान अपने क्यूट वॉइस में कहता पर आपको ये दोनों रुला क्यों रहे थे, फिर आप रो क्यों रहे थे। तो विंग कहता है कि बेबी क्योंकि हम बहुत दिन के बाद मिले थे ना, इसके लिए। तो इस पे युवान कहता है क्या अगर बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो लोग रोते हैं। तो इस पे कांसा सरन जो होती है युवान को नोच को पिंच करते हुए कहती है अब युवान जो उनकी तरफ देखता है और कांसा सरन को स्माइल करते हुए देखता है तो वो उनके गोद में चला जाता है और कांसा सरन उसे हक करते हुए कहती है बेबी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट। अब युवान हंसने लगता है तो इसने में विंग के फादर जो होते हैं अपने पॉकेट से कुछ कैंडी निकालते हैं और युवान को देते हुए कहते हैं कि युवान ये तुम्हारे लिए। युवान उसे ले लेता है और फिर उसके फादर कहते हैं क्या तुम मेरी गोदी में नहीं आओगे। फिर युवान जो उनके गोदी में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि विंग कहता है कि फादर मदर आप लोग मेरे मेरे साथ चलिए ना। तो विंग के इस बातें उसकी मदर कहती हैं बेबी हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो इस पे विंग कहता है कि मदर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता प्लीज़। तो इस उसके फादर कहते हैं कि ठीक है पर तुमने कहीं घर लिया है। तो विंग कहता हाँ मैंने पास में एक बंगलो लिया है, वहीं पे हम रहेंगे और वहाँ से गैलरी का डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं, आधे घंटे के टाइम पे हम यहाँ से वहाँ का सफ़र तय कर सकते हैं। तो इसके फादर कहते हैं ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो लोग जब उस मैंसन में आते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है। उसे देख के उसकी मदर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है बेबी ये हमारा घर है। तो विंग कहता है कि हाँ मदर कैसा लगा। तो उसकी मदर कहती है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ना। तो विंग कहते हैं कि मदर आप एक्सपेंसिव की बात करें, आपको घर कैसा लगा। उसकी मदर कहती है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब हम इधर देखते हैं वांगजी, उसकी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिचैन जब बताने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या कर दिया। ओह नो। अब सिचैन जो वहाँ से अपना कार लेता है और फटाक से वांगजी के घर के इधर आता है। वांगजी को रास्ते भर कॉल लगा रहा था पर वांगजी फ़ोन नहीं उठा रहा था। सिचैन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं वांगजी अपने साथ कुछ ना कर ले। इधर देखते हैं वांगजी जो कंटिन्यू स्क्रीन को देख रहा होता है, उसे टच कर रहा होता है और कहते हैं कि विंग मेरा विंग। बट उसने उसने वो बेबी क्या क्या उसने मैरिज कर ली। नहीं 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 नहीं, वो मैरिज नहीं कर सकता। वांगजी जो यही बार बार कंटिन्यू बोल रहा था और वो स्क्रीन को
टच कर रहा होता है। इधर देखते हैं कि सिचैन जब आते हैं और वांगजी को डोरबेल बजा रहते, बट वांगजी डोर ओपन नहीं करता। तो सिचैन अब जो उनके पास एक पहले से की होती है उससे डोर ओपन करते हैं और देखते हैं। तो वांगजी को जब देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और डरते हुए कहते हैं, वांगजी तुम ठीक हो? वांगजी कहता है, ब्रदर मेरा विंग मेरा विंग मेरा विंग आ गया ब्रदर। इस पर सिचैन कहते हैं, वांगजी शांत हो जाओ, तुम खुद को संभालो, विंग आ गया। हाँ मुझे पता है विंग आ गया, क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे? वांगजी कहता हाँ। अब वांगजी जो वहाँ से निकलने लगता है, सिचैन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो विंग वांगजी कहता है कि मैं विंग के पास जा रहा हूँ उससे माफ़ी मांगने और उसे अपने पास लेके आऊँगा। वो मेरे पास आ जाएगा ना ब्रदर, वो मुझे माफ़ कर देगा ना? इसमें सिचैन कहते हैं कि हाँ हाँ वांगजी, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा, तुम शांत हो जाओ। वांगजी को ग्लास में पानी देते हैं, उसे बोलते हैं पीने के लिए। वांगजी तो घूंट पीता है, फिर कहता है नहीं मुझे अभी जाना है ब्रदर। वो खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। सिचैन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वांगजी जो तुरंत निकल जाता है। वांगजी जो एक वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहना होता है नॉर्मल सा, और वो तुरंत कार की लेता वहाँ से निकल जाता है। वो 2 घंटे तक ड्राइव करता है, विंग के पुराने अपार्टमेंट के पास पहुँच जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहा करते थे। वांगजी पिछले वहाँ 2 घंटे से वो डोर बेल बजा रहा होता है, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता। वांगजी जो वहीं खड़ा रहता है। वहाँ देखते हैं कि आसपास के जो कुछ नेबर्स होते हैं जो वांगजी की तरफ देख रहे होते हैं बड़े अजीब से, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही देखा जो उसके पेरेंट्स यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेके यानी चले गए हैं। और वांगजी जो पूरी रात वहीं पे बैठा रहता है, वो बस इसी उम्मीद में कि विंग अभी दरवाज़ा ओपन करेगा, बट वो दरवाज़ा नहीं ओपन होता। वांगजी जो वहीं दरवाजे के लीन होकर सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग में एक ग्रैनी होती है जो वहाँ पे आती है। वो कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो इसमें वांगजी जो चौंक जाता है, पहले एक स्ट्रेंजर की आवाज़ सुनता है, जब आसपास देखता है तो वो डर जाता है और कहता है कि ओह मुझे माफ़ कर देना, आप मुझसे बात कर रही हैं? तो इसमें वो ग्रैनी कहती है हाँ तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता है वो एक्चुअली मुझे यहाँ विंग के फादर एंड मदर रहते थे, हाँ बस उन्हीं से बात करना है। तो इसमें वो ग्रैनी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है हाँ वो विंग वो कितना बड़ा पेंटर बन गया तुम्हें पता है? और हाँ कल ही उसके पेरेंट्स यहाँ से शिफ्ट हो गए, मैंने उन्हें कल जाते हुए देखा था। तो इस पर वांगजी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कहता है क्या शिफ्ट हो गए मतलब? तो इस पर वो जो ग्रैनी होती कहती तुम्हें नहीं पता, वो लोग यहाँ से गए, वो उनका बेटा कितना बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा पेंटर है, क्या नाम है? विंग वी ओशियन, वो बहुत बड़ा पेंटर है। तो वो अपने पेरेंट्स को यहाँ से लेके चला गया, कल ही तो आए थे, जब तुम आए उसके 2 घंटा पहले। वांगजी इस बात पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता ओह। तो फिर वांगजी खड़े होते कहता कि माफ़ करना कि आपको पता है कि वो लोग कहाँ गए? तो वो ग्रैनी कहती एक्चुअली मुझे पता नहीं, पर मैं पता कर सकती हूँ कि वो लोग कहाँ गए हैं। अब वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा पॉकेट होता है, वहाँ से फ़ोन निकालती हैं और फ़ोन करती हैं किसी को। 2 रिंग के बाद एक लेडी फ़ोन उठाती है और कहती है कि कहाँ से, तुम कहाँ हो? तो वो लेडी उधर से आवाज़ आता है कि एक्चुअली मैं हीलिंग में हूँ अपने बेटे के साथ। क्यों, क्या हो गया ग्रैंड माँ? तो इस पे वो लेडी कहती है कि बस तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तुम चली गई, तुम कभी आओगे हमसे मिलने? तो इस पे कांसा सरन कहती है हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं आपसे मिलने आऊँगी। अब फ़ोन थोड़ी देर बाद रखती है, तो वो लेडी जो स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है। वो अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद, जब फ़ोन रखने के बाद वो लेडी जो स्माइल करते हुए कहती है ठीक है, तुम बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है। वो बताती हैं कि वो लोग हीलिंग में है और उसे पूरा एड्रेस बताती है। वांगजी जो 90 डिग्री बो करते हुए कहते हैं कि थैंक यू ग्रैंडमा, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा, थैंक यू सो मच। और वो वहाँ से चला जाता है। अब वांगजी बहुत स्पीडली कार को ड्राइव करते हुए जब वो पहुँचता है, मॉर्निंग का 10 बज चुका होता है, जो बहुत कड़क धूप होती है। वांगजी जो डोर को बजा रहा होता है, जैसे ही वांगजी डोर बजाता है 2 मिनट के बाद उसके विंग के फादर जो डोर ओपन करते हैं, वांगजी को देखते उसके फादर पर गुस्से में कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है कि आई एम सॉरी अंकल, बस मुझे 2 मिनट के लिए विंग से बात करना है, मुझे उससे बातें करनी है, बस उससे माफ़ी मांगना है। इस पर उसके फादर कहते हैं कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ और यहाँ मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर उसके फेस पर ही डोर बंद कर देते हैं। वांगजी जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वहीं खड़ा रहता है। और हम देखते हैं कि पूरा दिन वांगजी जो वहीं धूप में खड़ा होता है, पर कोई भी उसे डोर ओपन नहीं करता, ना ही कोई उसे अंदर बुलाता है। विंग को पता भी नहीं कि वांगजी यहाँ है। विंग जो 10 बजे उठता है अपने बेबी के साथ और उसे लंच कराता है, आई मीन सॉरी ब्रेकफास्ट कराता है, उसके बाद उसे नहलाता है और वो घर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता, क्योंकि बहुत दिन के बाद अपने पेरेंट्स से मिला है। हम देखते हैं वांगजी पूरा दिन वहीं खड़ा रहता है, पूरा दिन बीत जाता है। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी है। उसके फादर जो वो थोड़ी देर के लिए वो बाहर निकलते, देखते हैं वांगजी जो साइड के में ही बैठा होता है। इस पर उसके फादर जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अभी तक गए नहीं, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फिर से यहाँ पे आओ?
वांगची कहता अंकल प्लीज़ एक बार मुझे विंग से मिलने दो, मैं बस उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं एक बार माफ़ी मांग लूँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा, प्रॉमिस, मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा। इस पर उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ और मेरी बेटी की ज़िंदगी में बर्बाद करना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना छोड़ दो। तुमने एक बार पहले से ही बर्बाद कर दिया है, अब दोबारा नहीं, यहाँ से जाओ। मैंने कहा नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूँगा। इस पे वांगची कहता अंकल प्लीज़, मैं सच में आपसे बैक करता हूँ, प्लीज़ बस एक बार मुझे विंग से मिलने दो, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। उसके फादर कहते हैं कि वो तुम्हें माफ़ कर चुका है, तभी तो वो इतना आगे बढ़ गया है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो तुम भी यहाँ से जाओ और उसे खुश रहने दो। अगर तुम उसे ज़रा सा प्यार करते हो तो यहाँ से चले जाओ और उसे खुश रहने दो। अब ऐसा कहे कि वो चले जाते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद जब वो रिटर्न वापस आते हैं, देखते हैं वांगची अभी भी वहीं था। अब वो वांगची को इग्नोर करके घर में चले जाते हैं। देखते हैं पूरा रात हो चुका होता है। उसके फादर जो नॉट डिनर करने के बाद जो अपने रूम में जाने वाले थे, फिर वो बाहर आके डोर ओपन करके देखते हैं वांगची जो वहीं खड़ा होता है। वो डोर बंद कर देते हैं। आज सुबह से ही उसके फादर थोड़ा-सा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि विंग को थोड़ा अजीब लगता है। जब भी कोई डोर पे आता है तो उसके फादर जो फटाक से वही डोर ओपन करने जाते हैं और वो किसी को डोर ओपन नहीं करने देते। और जब वो बाहर गए थे तो उन्होंने बाहर से डोर को लॉक कर दिया था। ये सब कांसा सरन को और विंग को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलते। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वांगची को थोड़ा दूर खड़ा कर देता है। वांगची जो वहीं पे खड़ा होता है पूरे रात पूरे दिन। अब मॉर्निंग में वांगची वहीं खड़ा रहता है। इधर देखते हैं कांसा सरन जो पूछती हैं कि क्या हुआ है, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। तो इस पर वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत दिन के बाद हमारा ग्रैंड सन एंड मेरा बेटा है ना, बस इसकी वजह से। तब वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरा 3 दिन हो चुका है वांगची जो वहाँ से जा नहीं रहा है। अब इस बात से जो वे चांग से उन्हें थोड़ा अजीब फील हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि कहीं वांगजी कुछ हो ना जाए और वो सिचैन को कॉल करते हो, कहते हैं कि अपने अपने ब्रदर को यहाँ से लेके जाओ, वो यहाँ परेशान कर रहा है लोगों को। सिचैन जो आते हैं वांगजी को देखते हैं, वांगजी की हालत बहुत बुरी होती है। वो पिछले 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए वहीं पे विंग का इंतजार कर रहा है। वो एक बार उससे मिलने के लिए सिचैन उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि वांगजी चलो, विंग तुमसे बाद में मिल लेगा। पर वांगजी कहता नहीं, जब तक मैं विंग से मिल के उससे माफ़ी नहीं मांग लेता तब तक मैं नहीं जाऊँगा ब्रदर। उसका ब्रदर जो उसे बहुत समझाता है, पर वांगची जो वहाँ से नहीं जाता। अब देखते हैं सिचैन जो मजबूरी में वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं। वांगची अभी रात को 10 बज चुके होते हैं। वांगची जो वहीं पे बैठा होता है। इधर विंग को बहुत अजीब लग रहा है, पिछले 3 दिन से उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। अब देखते हैं विंग जो चुपचाप युआन को जो फीड करा के फूड को उसे लिटाया होता है। पर विंग को पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसे नींद नहीं आ रही, ना ही उसे कुछ खाए पिए जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपना उसे बहुत ज़्यादा दर्द में है, पर वो समझ नहीं पा रहा होता है। तब देखते हैं विंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो सोचता है कि थोड़ी देर के लिए वो बालकनी में जाए और वो बाहर घूमे, थोड़ा बाहर का फ्रेश लेगा, हवा लेगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा। विंग जो बाहर जाता है और बालकनी में वो थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है। जैसे वो इधर उधर घूम रहा हो तो वो दिखता है वांगजी जो साइड में ही एक बेंच पड़ी होती है वहीं बैठा होता है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं लगता हूँ खुली आंखों से ड्रीम देख रहा हूँ। वो अपने आप को स्लैप करते हुए कहता नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। फिर से वो अपने आँखों को क्लीन करने के बाद फिर से जब दिखता है वांगजी जो वहीं पर बैठा है। विंग जो फटाक से अब डोर बंद कर देता है बालकनी का, पूरे कर्टन भी लगा देता है और वो आके बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो हो नहीं सकता। वांगजी नहीं हो सकता। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ उसके बारे में। मैं चाइना आ गया ना, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ। नहीं, वो वहाँ यहाँ पे थोड़ी ना होगा, वो तो अपने अपने लवर के पास होगा। मेरे पास क्यों होगा, मेरे पास थोड़ी ना आएगा। अब उसे ये भी नहीं पता होगा कि मैं चाइना में आ गया हूँ। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं है। विंग जो ये सब सोच रहा होता है उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से कर्टन को थोड़ा सा खोलता है, विंडो से झाँकता है, दिखता है कि वांगजी वहीं पे बैठा होता है। विंग जो उसे इग्नोर करके वो चुपचाप जाके बेड पे लेट जाता है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार टॉस एंड टर्न कर रहा होता है और सोच रहा होता कि वांगजी यहाँ पे क्या कर रहा है। नहीं, क्या क्या वो उसके लिए आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो उसके लिए आया होता तो वो डायरेक्ट घर पे आता और उसे मिलता, लेकिन वो यहाँ पे किसी काम से आया होगा। विंग जो अब थोड़ी देर तक सोचता है, फिर ना चाहते हुए वो फिर से लेट जाता है। वो लेटते हुए वो कुछ देर तक सोचता रहता है और वो थोड़ी देर बाद ही सो जाता है। इधर देखते हैं कि पूरे 12 बज चुके होते हैं और इधर बहुत तेज़ी से आंधी और तूफान के साथ बारिश हो रही होती है। विंग की विंडो के साइड जो खुला होता है और साइड से ही बहुत तेज़ी से हवा
आता है जिससे बाजू का लैंप गिर जाता है। जो युआन जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डर की वजह से वो रोने लगता है। जैसे वो रोता है कि विंग की आँखें खुल जाती है। वो देखता है तो युआन किस लिए डरा हुआ है, तो वो युआन को शांत कराता है। और वो जब विंडो को बंद करने के लिए प्रॉपरली जब जाता है, देखता है कि वांग जी अभी भी वहीं बैठा है और वो ठंड से बहुत ज़्यादा ही काँप रहा होता है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि ये यहाँ क्यों बैठा है, कि घर 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 क्यों नहीं गया, क्या क्या हो रहा है ये सब। अब विंग जो किचन में जाता है, युआन के लिए दूध लेके आता है और उसे बॉटल में दूध देते हुए युआन को शांत कराता है। युआन जो थोड़ी देर बाद ही वापस हो जाता है। विंग जो फिर से कर्टन को ओपन करता है और देखता है वांग जी जो अभी भी वहीं बेंच पे बैठा होता है और वो बस इधर विंग के डोर की तरफ देख रहा होता है। विंग जो गुस्से में कहता है कि यहाँ पे क्यों है, कि अभी तक घर घर क्यों नहीं गए, कि यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे बीमार पड़ जाएगा। विंग कह रहा हो, फिर कहता कि नहीं, वो बीमार हो, उसकी लाइफ, वो कुछ भी करे, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। अब विंग जो युवान की तरफ देखता है, युवान जो थोड़ी देर के बाद ही सो जाता है। विंग फिर से जब जा के देखता है तो अभी भी वांग जी वहीं बैठा था। कहते ये डैमेट, ये जा क्यों नहीं रहे, घर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब विंग लगभग 5 मिनट तक वो वेट करता है कि वांग जी चला जाएगा, लेकिन वांग जी अब तक नहीं जाता। विंग अब गुस्से में अपने रूम से निकलता है, देखता अपने फादर और मदर के रूम की तरफ जो अभी भी सो रहे होते। विंग जो चुपचाप वहाँ से एक अम्ब्रेला लेता है और बाहर बिना आवाज़ के डोर ओपन करता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन उसकी थोड़ी देर आवाज़ में उसकी मदर जो जाग जाती है और वो अपने रूम से बाहर आती है, देखती विंग जो बाहर की तरफ जा रहा होता है। वो वहीं खड़ी हो जाती है किचन के बाजू में और देखने लगती है। विंग जो बाहर चला जाता है, अब इधर देखते विंग जो वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है। वांग जी जब फील करता है कि उसके ऊपर बारिश नहीं गिर रही, वो वापस ऊपर की तरफ देखता है तो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, फेस पे स्माइल होती है। कहते विंग तुम आ गए, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आया था। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, मुझे उम्मीद था कि तुम आओगे। इसलिए विंग गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और तुम यहाँ परेशान कर रहे हो लोगों को। विंग की बात पे वांग जी कहता है हाँ विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इस पर वांग जी की बात पे विंग कहता है चुपचाप घर जाओ, मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से। अब वांग जी जो तुरंत अपनी नीज़ पे बैठ जाता, कहता है आई एम सॉरी विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो इस तरह से। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, प्लीज़ 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 मेरी बात सुन लो। अब विंग कहता है चुपचाप खड़े हो जाओ और यहाँ से जाओ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, कहता नहीं मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे तुमसे बातें करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, प्रॉमिस मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब विंग कहता मैंने कहा लान वांग जी तुम उठो और घर जाओ, अगर तुम अभी नहीं उठे ना मैं तुम्हें सच में कभी तुमसे बात नहीं करूँगा, समझ में आया, तुम उठो और घर जाओ। अब वांग जी जो खड़ा होने लगता है, बट उसे अब बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील है। पिछले 3 से 4 दिन तक वो बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर वेट कर रहा होता है। अब वो खड़ा वांग जी नहीं खड़ा हो पा रहा था, तो इसमें विंग कहता कि क्या तुम खड़े नहीं हो सकते, मैंने कहा कि खड़े हो और अपने घर जाओ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और बहुत हिम्मत करके वो किसी तरह से खड़ा होता है, बस वो खड़ा होता है कि वो लड़खड़ा जाता है, इससे पहले वो गिर जाता है। विंग जो उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता तुम क्या कर रहे हो, मेरे फादर एंड मदर है इधर। तो इसमें वांग जी कहता है सॉरी प्लीज़ मेरी बात सुनो, इतना कह के विंग के बाहों में वांग जी बेहोश हो जाता है। यही देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से बेहोश नहीं हो सकते, देखो नाटक करना बंद करो, तुम बच्चे नहीं रहे और मैं तुम्हें इतने भारी हो कि मैं तुम्हें उठा भी नहीं सकता, मैंने कहा ना उठो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लान वांग जी तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने कहा तुम उठो और घर जाओ। ओह गॉड, मुझे नहीं आना चाहिए था, तुम यहीं रहते। अब वे जो उसे किसी तरह से बैलेंस करते हुए धीरे धीरे अपने रूम की अपने अपार्टमेंट के पास लेके आता है। वो डोर ओपन करता है, पहले चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं, जब देखता है रास्ता पूरा क्लियर है, फिर वो बाजू में अम्ब्रेला को रखता है और वांग जी को अपने रूम की तरफ लेके जाने लगता है। अब देखता है कि वो रूम पे लेके जा रहा था, पर सीढ़ियों पे वो सही से चढ़ नहीं पा रहा था। वो कहता कि सही से बिहेव करो, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन वांग जी जो बेहोश होता है। अब विंग जो उसे ऊपर लेके जा रहा था, उसकी मदर जो नीचे ही खड़ी होती विंग को देख रही होती।
और उन उसकी आँखों में जो प्यार, कंसर्न और जो दर्द वांगजी के लिए दिख रहा होता है, इससे उसकी मदर समझ जाती है कि विंग अभी भी वांगजी से प्यार करता है और हो ना हो ये जो बेबी है ये वांगजी का ही है। अब उसकी मदर की आँखों में आँसू आ जाते हैं और कहती है कि ट्रू लव हमेशा दर्द देता है, बट वो फीलिंग बेस्ट होती है। पर मेरे बेबी को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है इस पर्सन की वजह से, और मैं इसे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा बेबी अभी भी उसे प्यार करता है। तुम इससे कब कब बाहर आओगे विंग? तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो और ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। जो उसकी मदर ये सब कहते हुए चुपचाप अपने रूम में चली जाती हैं और वो लेट जाती हैं। उन्हें इधर देखते हैं कि विंग वांगजी को किसी तरह से अपने रूम में लेके आता है और आराम से उसे बेड पे लेटाता है, उसके शूज को उतारता है और उसके कपड़े को निकालता है। उसका कपड़ा जो बहुत ज़्यादा डर्टी होता है, विंग सोचता है कि ये इतना ज़्यादा मैसी हालत में कैसे रह सकता है, क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया है? फिर कहता है छोड़ो मुझे क्या करना है। अब जब उसे कपड़े को चेंज करता है, अचानक उसका हैंड जो उसके बॉडी को टच करता है तो विंग फील करता है कि वांगजी को हाई फीवर है। ये देखते ही विंग बहुत ज़्यादा डर जाता, कहता है क्या इतना हाई फीवर में ये बारिश में था, ये पागल हो गया क्या एकदम से? अब विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। वो तुरंत ही फ़ोन करता है वेंचिंग को और वेंचिंग को कहता है कि एक डॉक्टर को भेजिए। तो इसमें वेंचिंग डर जाती, कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो, युवान ठीक है, क्या अंकल और आंटी को कुछ हुआ है? तो इसमें विंग कहता है कि चुपचाप केवल डॉक्टर को भेजो, और हाँ उस डॉक्टर को जब मेरे घर पे आ जाए तो मेरा नंबर दे दो, वो फ़ोन कर दे, डोर बेल ना बजाए। इस पर वेंचिंग कहती ठीक है। अब देखते हैं कि थोड़ी देर बाद विंग के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। विंग उठाता है तो डॉक्टर कहता है कि सर मैं नीचे हूँ। अब विंग छुट जाता है, डोर ओपन करता है, देखता है डॉक्टर होता है। तो विंग कहता है कि चुपचाप शांति से अंदर आओ। अब विंग जो उसे अंदर लेके आता है, लेकिन उसकी मदर जो वापस, उन्हें नींद नहीं आ रहा था, वो वापस आती है। वो देखती है कि विंग किसी पर्सन को लेके जा रहा है। जब वो ध्यान से देखते हैं वो कोई और नहीं डॉक्टर होता है। हम देखते हैं कि विंग जब उसे लेके आता है कहता है कि ये इसे चेक करो, इसे क्या हुआ है। अब डॉक्टर चेक करता है, कहता है कि लगता है ये पर्सन पिछले 3 से 4 दिनों से सही से सोया नहीं है और कुछ बिना कुछ खाए पिए ये बारिश में बैठा था, इसकी वजह से हाई फीवर हो गया है। आपको इसे अच्छे से देखभाल करनी होगी, नहीं तो ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। विंग कहता है क्या 3-4 दिनों तक? लगता है आपको गलत फहमी हो रही है, ये आधे घंटे से मुझे लगता है बारिश में था और ऐसा कुछ नहीं। तो वो डॉक्टर कहता नहीं सर, ये पिछले 3 से 4 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, ये सच में है। तो इस पर विंग कहता क्या 3 से 4 दिन तक? डॉक्टर कहता हाँ इतना ही नहीं, इन्होंने प्रॉपर रेस्ट भी नहीं किया है, जिसकी वजह से इनकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आपको इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, नहीं तो इनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस पर विंग कहता ओ ओके। अब डॉक्टर मेडिसिन देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग जो अपने डोर को बंद करता है, लॉक अंदर से करता है, उसके बाद वांगची के पास आके बैठ जाता है। कहता लान वांगची, तुम्हें मैं समझ नहीं पाता कि तुम किस टाइप के इंसान हो। हाँ, तुम खुद तो परेशान होते हो, अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करते हो, क्या तुम सही से रह नहीं सकते? बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बाय।